Assalamualaikum. Today we will discuss about heat, temperature, thermal expansion, and we also prove beta is equals to 3 alpha. तो चलिए हम इसको ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ हीट एंड व्हाट इज़ टेम्परेचर. ठीक है, अगर इसको हम ये कह लेंगे डिफरेंस के फॉर्म में भी पढ़ते हैं तो हीट क्या है या टेम्परेचर क्या है, तो अगर हम जनरल डेफिनेशन लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हीट क्या होती है. हीट होता है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, हीट क्या है, एनर्जी की क्या है, एक फॉर्म है. इसी तरीके से जब हम टेम्परेचर के ऊपर आते हैं, टेम्परेचर क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर. ठीक है, हीट के बारे में जब हम डेफिनेशन बता रहे थे तो हमने क्या कहा था कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, इससे एक बात आती है व्हाट इज़ एनर्जी. एनर्जी क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. ठीक है, और एनर्जी के बारे में एक लॉ आता है और लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है आई थिंक उसे. तो वो कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो हीट भी एक एनर्जी है. ऐसा ही होता है, हीट भी क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती. ठीक है, फिर और अगर हम इसको ये कहने डिफरेंस के तौर पर पढ़ना चाहें तो हम हीट को किससे मेजर करते हैं. हीट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो हीट को हम मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कैलोरीमीटर. ठीक है, हीट की मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैलोरीमीटर. और इसी तरीके से टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर. और अगर हम इसका और डिफरेंस को अगर आगे पढ़ना चाहें तो इस हीट का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास क्या, जूल. और इसी तरीके से हमारे पास जो है टेम्परेचर का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन. ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी डिस्कशन थी किसके हवाले से, हीट के हवाले से. आए हम आगे चलते हैं. अगला टॉपिक है हमारे पास क्या, थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन नाम से समझ आ रहा है. थर्म मीन्स हीट, एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड हो जाना. हीट के ज़रिए किसी भी चीज़ का क्या हो जाना, एक्सपेंड हो जाना. ठीक है, अब या अगर इसकी डेफिनेशन लें तो सपोज किसी भी सब्सटेंस को हम क्या करें, हीट प्रोवाइड करें. जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या उसकी लेंथ, वॉल्यूम और एरिया, ठीक है, इस सब चीज़ों के अंदर अगर क्या आ जाए, किसी चीज़ में क्या आ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए. ठीक है, हीट के ज़रिए इसमें क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है. ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. जो थर्मल एक्सपेंशन होती है हमारे पास, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं. ठीक है, अगर हम उसकी फर्स्ट टाइप के ऊपर जाएँ, फर्स्ट टाइप को हम क्या कहते हैं, इसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, यहाँ है. तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का एक और भी नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, वन डायमेंशनल होती है. ठीक है, सपोज करें मेरे पास एक रॉड थी, मैंने उसको क्या किया, हीट प्रोवाइड की. और जब मैंने हीट प्रोवाइड की तो उसकी लेंथ के अंदर क्या हो गया, इंक्रीमेंट आ गया, यानी चेंज आ गया, वो इंक्रीज़ हो गई. ठीक है, और तो इसमें क्या हुआ, मैंने उसको हीट प्रोवाइड किया, हीट ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया. ठीक है, और वन डायमेंशनल एक्सपेंड किया, सो वी कैन से ये क्या है, ये एक एग्जांपल है बेटा किसकी, थर्मल एक्सपेंशन की. ठीक है, सॉरी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की एग्जांपल है. ठीक है, इसी तरीके से बेटा सेकंड टाइप हमारे पास क्या होती है, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, 2 डायमेंशनल होती है. कौन सी डायमेंशन होती है, जी, 2 डायमेंशनल होती है. ठीक है, तो जब ये हमारे पास 2 डायमेंशनल होती है तो हमारे पास अगर इसकी एग्जांपल देना चाहें तो प्लेट हमारे पास इसकी एक बेहतर एग्जांपल रहेगी. ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारे सपोज करें एक प्लेट थी, हमने उसे क्या किया, हीट प्रोवाइड की, तो क्या होगा, उसके एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाए, वो कह रहे हैं कि इजाफा हो जाएगा, उसके अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा. तो ये एक छोटी एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं कि इसके लिए, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन के लिए. और अगर हम थर्ड वन पे जाएँ तो हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या होते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को पहले हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं 3 डायमेंशनल थर्मल एक्सपेंशन होती है. ठीक है, हमारे पास क्या होती है, 3 डायमेंशनल थर्मल एक्सपेंशन होती है. तो सपोज़ करें मेरे पास अगर इसकी एग्जांपल दें तो सपोज़ करें हमारे पास एक क्यूब है. ठीक है, उस क्यूब के अंदर हमने क्या किया
कि उसको हमने हीट दी, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जो क्यूब होगा उसकी लेंथ, उसके ब्रेथ और उसके हाइट तीनों में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, यानी उसके अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट किसकी वजह से आ रहा है, हीट की वजह से आ रहा है, और जिसकी वजह से हमारा जो क्यूब होगा नियर थर्मल एक्सपेंशन। इसको स्टार्ट करते हैं, क्या देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कंसीडर अ रॉड, its initial length L0 and temperature T1 degree centigrade. If we rise, if we provide heat, then temperature is rise T2 degree centigrade. The change in length is directly proportional to the original length and degree rise the temperature. ठीक है, होता है क्या है, सपोज करें हमारे पास जो है एक रॉड है, उसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने क्या किया, उसको हीट प्रोवाइड की तो उसका टेम्परेचर सपोज करें T2 डिग्री सेंटीग्रेड तक के क्या हो गया, पहुंच गया। ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब इंक्रीमेंट क्या होगा, और इंक्रीमेंट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो इंक्रीमेंट जो हमारे पर डिपेंड कर रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक तो वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, और सेकंड चीज़ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना टेम्परेचर हमने क्या किया, चेंज ये क्या है, जितना टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, या हम ये कह सकते हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, T2 पे डिपेंड कर रहा है कि उसको हमने कितना ज़्यादा राइज़ किया। मैं जितना ज़्यादा टेम्परेचर को राइज़ करूँगा, मेरी रॉड के मेरी जो ये कह रहे हैं कि एक्सपेंशन है वो उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं क्या करूँ, मैं रॉड जो इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड है, अगर वो मैं ज़्यादा बड़ी लेंथ की रॉड लूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैं उसको हीट करूँ तो उसके अंदर क्या आएगा, ज़्यादा चेंज आएगा। फर्स्ट चीज़ या तो क्या होना चाहिए, मैं क्या करूँ, जो रॉड लूँ वो मैं क्या लूँ, उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो उसके अंदर चेंज ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसकी इनिशियल लेंथ के हिसाब से चेंज आएगा। और या तो मैं क्या करूँ, जो मैं उसको टेम्परेचर क्या दूँ, बहुत ज़्यादा दूँ। तो ये दो हिसाब से मेरे पास क्या कर रहा है, चेंज। तो हम इन दो इक्वेशंस को देख सकते हैं, हमारे पास लिखी हुई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ये अगर आपको नज़र आ रही है तो देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या कह रही है, फर्स्ट इक्वेशन हमें कह रही है कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या कह रही है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास कह रही है चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वो क्या हमारे पास क्या है, जो चेंज इन लेंथ है किसके ऊपर डिपेंड करिए, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करिए। मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, ये चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनैलिटी एज नॉट डेल्टा टी। हम जानते हैं जब क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो इक्वल के साथ क्या लगता है, कांस्टेंट लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग गया, इक्वल के साथ जब कांस्टेंट लग गया है, ठीक है, इक्वल के साथ यहाँ पे क्या लग गया, कांस्टेंट लग गया है। और इक्वल के साथ हमारे पास यहाँ क्या लग गया, कांस्टेंट लग गया, और बाकी के जो हमारे पास है वो एज इट इज ऐसे आ गया। तो जो हमारे पास जो वन डायमेंशनल कांस्टेंट या ये क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो कांस्टेंट होता है वो क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। तो जो चेंज इन लेंथ आई वो किसके इक्वल आई, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ तक के बाद आपको समझ आई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ हमारी जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। कंसीडर अ क्यूब, its initial volume is V naught and temperature is T1 degree centigrade. If we provide heat, then temperature rise to T2 degree centigrade. Okay. The change in volume is directly proportional to the initial volume and temperature. सपोज करते हैं मेरे पास एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम है V0 और टेम्परेचर है T1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैंने हीट प्रोवाइड की तो उसका टेम्परेचर कितना हो गया, T2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और उस क्यूब के वॉल्यूम के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। और ये जो चेंज इन वॉल्यूम है बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कि इनिशियल वॉल्यूम मेरे इनिशियल वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरे टेम्परेचर चेंज
टेम्परेचर पर डिपेंड करे, यानी मेरे डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। और ये कैसे डिपेंड करे, दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा मेरे पास क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना मैं इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा उतना ही ज़्यादा मेरे पास क्या होगा कि जो वॉल्यूम के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। फिजिकल 3 अल्फ़ा इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। सपोज करें हमारे पास एक क्या क्यूब है, क्यूब के हमारे पास जो लेंथ है वो है एल, और जो इसका हमारे पास ब्रेथ है वो है डब्ल्यू, और जो हमारे पास ये कह रहे हैं उसका हाइट है वो कितनी है, एच, ठीक है। वॉल्यूम का एक फार्मूला होता है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, आगे हमने इसको यहाँ पे सैम्पल्स के अंदर शो कर दिया। ये क्या हो गया, वी नॉट हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, एच एल नॉट हो गया, और यहाँ पर बी नॉट हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया, एस नॉट हो गया, ठीक है। सिंपल हमारे पास ये क्या था, एक क्यूब था। अब मैंने क्या किया, इसको हमने क्या प्रोवाइड किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया। जब मैं इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा तो क्या होगा, इसके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, और चेंज को हम क्या कहते हैं, चेंज को हम कैसे शो करते हैं, डेल्टा से। तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या किया, डेल्टा जो हमारे पास सिंबल्स थे, जैसे कि वी नॉट, एच एल नॉट, बी नॉट, एच नॉट, इन सब के अंदर क्या करिए, चेंज को ऐड कर दिया, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि एल नॉट किसके इक्वल होता है, सॉरी डेल्टा एल किसके इक्वल होता है, डेल्टा एल हमारे पास इक्वल होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के। जो सिमिलरली अगर देखें तो हमारे पास ब्रेथ भी वन डायमेंशनल होती है और हाइट भी वन डायमेंशनल है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बी नॉट अल्फा डेल्टा टी या एच नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, डेल्टा एल, डेल्टा बी और डेल्टा एच की हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर दिया, पुट कर दिया। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने इसे पुट किया, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी एल नॉट है, और फर्स्ट में यहाँ पे भी एल नॉट है, तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, एल नॉट कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, बी नॉट कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमने एच नॉट कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, एल नॉट, बी नॉट और एच नॉट आ गया, ठीक है। और जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई के अंदर है, तो और मल्टीप्लाई के अंदर बेसिस मेरे पास क्या है, सेम है, ठीक है। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई के अंदर हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर 1 1 1, और तो यहाँ पे पावर मेरे पास क्या हो गई, 3 हो गई। और ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, एल नॉट, बी नॉट, एच नॉट, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 का होल क्यूब। एल नॉट, बी नॉट और एच नॉट हमने एक ऊपर पढ़ा था, वो किसके इक्वल होता है, ये देखिए यहाँ पे हमने उसे पढ़ा है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, वी के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे वी नॉट लिख दिया, ठीक है। तो और अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 का क्यूब, इसको सॉल्व करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ऊपर अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 को हमने क्या किया, इस फार्मूले में क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। देन क्या किया, यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी का क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्यूब हो गया, प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी हो गया, और देन यहाँ पे क्या, अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 हो गया। इसको अगर हम यहाँ पे क्यूब अप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, और यहाँ पे 1 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। और अगर हम आगे जाएँ तो आगे हमारे पास क्या है, अब यहाँ ऊपर वाले पे हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई, 3 1 3 हो गया, और अल्फा डेल्टा टी इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3 अल्फा डेल्टा टी को जब अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करवाया तो वो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर, और जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही रहेगा 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात है कि क्या अल्फ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, अल्फ़ा जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, इसी वजह से हम अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्यों, अगर हम किसी भी छोटी चीज़ का जब हम स्क्वायर और क्यूब करते हैं ना तो वो और ज़्यादा मिनिमाइज हो जाती है, तो वो हमारे ये आंसर, ये कह रहे हैं कि आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं देती, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा स्क्वायर वाली टर्म तो मेरे पास क्या हो गई, नेगलेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, और स्टार्टिंग में मेरे पास देखें क्या है, वी नॉट, ठीक है।
तो वी नॉट है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो अब क्या होगा, वी नॉट जब मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो वो क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा, और जब वी नॉट मल्टीप्लाई होगा 3 अल्फा डेल्टा टी से तो क्या हो जाएगा, 3 वी नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब देखें वी नॉट यहाँ पे भी था और वी नॉट यहाँ पे भी, अगर मैं इस वी नॉट को उठा के यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इक्वल के इधर उधर है और सेम साइन के अंदर है, तो मैंने इनको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ मेरे इक्वल से पहले मेरे पास क्या है, इक्वल से पहले मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, डेल्टा वी, और यहाँ पे मेरे पास इक्वल के बाद मेरे पास क्या है, 3 वी नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। मैंने इसको एक इक्वेशन का नाम दे दिया। अब मैं जानता हूँ, एज वी नो डेट, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं, एज वी नो दैट क्या है, डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, वी नॉट बीटा डेल्टा टी के, ठीक है। तो मैंने ये वी नॉट बीटा डेल्टा टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब देखें वी नॉट यहाँ पे भी है, वी नॉट यहाँ पे भी है, डेल्टा टी यहाँ पे भी है, डेल्टा टी यहाँ पे भी है, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, नेगलेक्ट हो जाएंगी। मेरे पास इक्वल से पहले मेरे पास क्या रह गया, डेल्टा, सॉरी, इक्वल से पहले मेरे पास क्या रह गया, बीटा रह गया, ठीक है। और इक्वल के बाद देखें यहाँ पे वी नॉट भी कैंसिल हो गया, डेल्टा टी भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा रह गया, ठीक है। इक्वल यहाँ पे बस क्या रह गया, 3 अल्फा। तो और यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास क्या प्रूव हो जाता है, बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास क्या प्रूव हो जाता है, बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी इसके हवाले से आपको मैं दोबारा बोलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।